पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग जाता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। अब क्या हो रहा है आपको सुनाऊंगा, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के नहीं भाग रहा, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। हजारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह क्यों लेकर के भाग रही है? शादी को मुसलमानों ने महंगा कर दिया, तिजारत बना दिया। जाहिल है, अंगूठा टेक है, पंजाब काटता है, साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आता, उसका बाप डिमांड करता है बुलेट दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? डबल डबल पलंग दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? सब कुछ बेटा को मिला, इस बार बाप को कुछ नहीं मिला, फिर भी ये वकील वकालत कर रहा है, दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। शादी को इतना महंगा किया, इतना महंगा किया कि मुसलमानों की गरीब बच्ची गैर मुस्लिम को लेकर के फिरार हो गई, उसकी आबरू अलग गई, उसका ईमान अलग गया। बाप जिम्मेदार है तो ये पूरा समाज जिम्मेदार है। दूसरी बात, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है। क्यों भाग रही? दूसरी वजह, हम आंख बंद करके अपनी लड़कियों का दाखिला स्कूल में कर देते हैं, उस स्कूल में करते हैं जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। हमारी लड़की इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ करके गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह जरा ध्यान रखिएगा, हमने बड़ा मोबाइल, स्क्रीन टच मोबाइल अपनी बेटी को दिया, और बेटी किससे बात कर रही है बाप को कोई मतलब नहीं, बेटी कहां से आ रही है कहां जा रही है मां को कोई मतलब नहीं, मां बेखबर बाप बेखबर। इसी बेशर्मी के नतीजे में बेटी गैर को लेकर के फिरार हो गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। 2 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, और दुआ करता हूं अल्लाह हमारी मां और बहनों की आबरू की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। ध्यान से रखिएगा इसको, सुनने के। डीजे का डांस चल रहा था, डीजे का डांस चल रहा था, लोग देख रहे थे। एक आदमी उसमें बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो एक आदमी जो बगल में खड़ा था उसने कहा कि वो लड़की नहीं है, वो लड़का है। कहा कि सॉरी मैडम, गलती हो गई, मैं मैडम नहीं हूं, मैं उसी लड़के का बाप। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। लंदन में सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाया जा रहा है, टिकट कटा करके बहुत सारी औरत बैठ गई अपने यार के साथ, बैठी हुई है। मैनेजर ने कहा, लाइट ऑन करके बोला कि कंप्लेंट थाना में किया गया है, एक औरत अपने शौहर को छोड़ करके अपने यार के साथ फिल्म देख रही है। उसके शौहर ने कंप्लेन कर दिया है थाने में, मैं 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ करूंगा, वो लड़की निकल जाए चुपके से। मैनेजर ने लाइट ऑफ कर दिया 5 मिनट के लिए। उसके बाद जब लाइट ऑन किया, देखा तो पूरा सिनेमा घर ही खाली हो गया। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डीजे का डांस चल रहा था, मुसलमान होकर के शादी के मौके से डीजे का डांस करा रहा है, डीजे ला रहा है, डीजे पर डांस हो रहा है। एक लड़की उसमें मिसरा पढ़ रही है, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, ओ बदतमीज औरत, तू फातिमा होकर के डांस करती है, आयशा होकर के डांस करती है, और मालूम कर रही है कि किस्मत में क्या है। खुदा तो तुम्हें मरने के बाद बताएगा, मैं तुम्हें अभी बता देता हूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। तू मिसरा पढ़, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता हूं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा,
उस लड़के ने जवाब दिया, गले में तौक लानत का, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूमती है, शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।